अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, पिज़्ज़ा तो सभी का फेवरेट होता है और पिज़्ज़े के अंदर रखे हुए ये छोटे छोटे टेबल, इनको हम समझते हैं कि ये सिर्फ पिज़्ज़ा को फिक्स करने के लिए ही काम आते हैं और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। आपने इन्हें हरगिज़ नहीं फेंकना, ये आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं। आप इनको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि आप लोग हैरान हो जाओगे। इस वीडियो में और भी बहुत ही ज़बरदस्त सी कुकिंग की टिप्स भी होंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो हमारी प्याज से रिलेटेड है। जब हम प्याज को काटते हैं तो इसका छिलका भी मोटा उतरता है और आंखों में जलन भी बहुत होती है, इसकी स्मेल भी बहुत आती है। तो आपने क्या करना है, काटने से 5 मिनट पहले इसे फ्रीज़र में रख देना है, बर्फ़ वाले हिस्से में। तो 5 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में रखिए और 5 मिनट के बाद इसे निकाल के आप काटिएगा। तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, ना ही इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल आएगी और छिलका भी आप जितना बारीक चाहोगे इसके ऊपर से उतार लोगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को छील के भी दिखा देती हूँ। इतना बारीक छिलका इसके ऊपर से उतरेगा, ये देखिए, और बहुत ही जल्दी ये छिल जाता है। और जब आप इसे काटोगे तो आपकी आंखों में जलन भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट टिप, जब हम प्याज थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा काट लें तो उसे रखने का बहुत मसला होता है। जब फ्रिज में ऐसे ही रख दें तो दूसरी चीज़ों में स्मेल आती है। तो आपने क्या करना है, जो प्याज बच गया हो उसे पहले पानी में डिप करके अच्छी तरह उसे आपने धो लेना है। धो लीजिए या इसे 1 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए। फिर आपने इसे निकाल के फ्रिज में रख लेना है। बेशक किसी चीज़ में भी इसे डाल के मत रखिए, ऐसे ही आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। किसी भी चीज़ में इसकी स्मेल नहीं आएगी। वैसे भी इसकी स्मेल जो है जब आप धोओगे वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो बेलना होता है रोटियां बनाने वाला, जिसके साथ हम रोटियां बनाते हैं, ये आटा साथ लग लग के तो ये ऊपर जम जाता है। इसे उतारना और साफ़ करना बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, कुछ भी आपने इसे नहीं लगाना। आप इसे सीधा सिंक के अंदर ले जाइए और इसके ऊपर पानी डाल दीजिए। इस तरीके से आपने इसके ऊपर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने इसे रखना नहीं है, ना कुछ आपने और मलना है इसके ऊपर। आपने सीधा सीधा स्क्रबर ले लेना है और स्क्रबर इसके ऊपर इस तरीके से आपने फेरना है। तो ये देखिए, सारा जो आटा है सारे का सारा ऊपर से उतर जाएगा। जितना भी खुश्क आटा भी जमा हुआ होगा ना, वो भी इजीली उतर जाएगा। ये देखें, मैंने ऐसे फेरा है तो कैसे ये साफ़ सुथरा हो चुका है। इस तरीके से इसकी साइडें भी आप साफ़ कर लीजिए और फिर सादा पानी डाल के इसे धो लीजिए। ये देखें, ये कितना साफ़ हो चुका है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा इसे सादा पानी से निकाल के आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह कितना ये साफ़ हो चुका है। कितना जमा हुआ था इसके ऊपर आटा, बिल्कुल उतर चुका है। ये आपको जो साइडों पे हल्का हल्का सा वाइट सा नज़र आ रहा है, ये इसका पेंट है। पता नहीं इसके ऊपर ये पॉलिश थी या पेंट किया हुआ था, इस कलर का था। तो ये सेंटर से तो साफ़ कर कर के तो ये साफ़ हो चुका है। तो साइडों पे अभी थोड़ा थोड़ा है। तो ये देखें, आप सेंटर से देखिए कैसे ये चमक रहा है, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो चुका है। इस तरीके से भी लोग साफ़ करते हैं, ऊपर नमक डाल के तो ऊपर मल के इसे साफ़ कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। लेकिन ऐसे बिना कुछ लगाए आप आसानी के साथ इसे साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अगर आपका भी ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो ख़राब हो चुका है, उसके ये जो पेच होते हैं ये लूज़ हो गए हैं, इसे घुमाओ तो घूमते ही रहते हैं। जब इसे ऊपर करो तो धार नीचे आके गिरता है और ये जो है स्टैंड रुकता नहीं है। मेरे साथ भी यही मसला हुआ था। ये देखें, मैं इसे घुमा रही हूँ तो ये घूमता ही जा रहा है इसका पेच। ऐसे जब इसे ऊपर करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा। फिर वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो ये मसला आज आपका सॉल्व हो जाएगा बिना कोई रुपया लगाए। आपने क्या करना है, ये जो पेच है ना इसके अंदर, ये आप निकाल लीजिए। ये देखें, मेरे ये 2 पेच ख़राब थे, ये ऊपर वाले को मैंने सेट कर लिया। आपको ये धागा नज़र आ रहा है, ये धागे का ही सारा कमाल है। आपने ये पेच जो है ना ये अंदर से निकाल के ऐसे आपने जो नलकी हम कपड़े सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं उसका धागा लेके ऐसे चढ़ा देना है। जिस तरीके से मैं आपको ऊपर लपेट के दिखा रही हूँ, ऐसे आपने मोटा सा लपेट देना है। लपेट के ऐसे आप हाथ फेरोगे तो वो ऐसे अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर लगा देना है। फिर आप देखिएगा कितना अच्छा ये टाइटली सेट होता है। आप इसे खोलोगे तो ये देखिए, मैंने इसे एक दफ़ा कसा है तो ये खुल नहीं रहा। अब इसे थोड़ा लूज़
करके ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद फिर दोबारा इसे कस देंगे। ये अपनी जगह पे अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। तो अब ये स्टैंड जो है ये नीचे नहीं आएगा। तो ये आपका जो मसला है वो सॉल्व हो चुका है। बिना कोई पैसा लगाए आपका जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे घर पे ही सेट कर सकते हो, आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप जो हमारी है, चावल जब उनके अंदर सुंडी या सुसरी लग जाती है, हम उन्हें धूप में भी नहीं रख सकते और उनके अंदर से निकाल भी नहीं सकते। किस तरीके से निकालना है, आपने ऐसे एक कटोरी रख लेनी है खुश्क करके, तो उसके अंदर आपने ऐसे सिरका डाल लेना है। कोई सा भी सिरका ले लीजिए। ये मैंने वही सिरका लिया जो हम खानों में यूज़ करते हैं। आपके पास कोई भी सिरका है आप वो इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद आपने ऐसे कवर करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे फिर देखिएगा इसके अंदर से जो सुंडियाँ और सुसरियाँ हैं ना वो ऊपर को आपको आती हुई नज़र आएंगी, वो बाहर आएंगी। ये जो स्मेल है ना वो उनको नागवार गुजरती है, तो उन्हें अच्छी नहीं ये लगती, तो वो बाहर निकलती हैं फिर। तो इस तरीके से आप एक दिन के लिए या एक रात के लिए इसे छोड़ दीजिए, आपके चावल साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो पैसों की बहुत ही बचत करेगी। आपने छुरी को तेज़ करवाना है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में रहती नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आपने ऐसे अंडा लेके तो इसके ऊपर आप ऐसे इसे घिसाइए, ये बहुत ही जल्दी तेज़ हो जाएगी। आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा ये ऐसे अंडे के ऊपर घिस रही है जैसे ये रेती के ऊपर घिस रही हो। बहुत ही जल्दी ये शार्प हो जाएगी। ये देखिए अंडे के ऊपर ब्लैक ब्लैक से निशान भी बन गए हैं इसके घिसने से, तो ये बहुत ही शार्प हो जाती है बहुत ही जल्दी। फिर आप इसके साथ जो कुछ भी काटना चाहो काटिएगा, बहुत ही जल्दी कटता है। पहले आप इसे साफ़ कर लीजिए या धो लीजिए। ऐसे घिसाने के बाद फिर आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही जल्दी आपकी चीज़ कटेगी और ये बहुत ही शार्प हो जाएगी। आपको छुरी तेज़ करवाने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़े के अंदर ये जो छोटे छोटे टेबल होते हैं इनके बहुत ही ज़बरदस्त से अमेजिंग से आइडियाज़ शेयर करूँगी। आप इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हो। आप इसे मोबाइल होल्डर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, मोबाइल स्टैंड बना सकते हो इसके साथ। अगर आप किचन में काम कर रहे हो या छोटे बच्चे जो होते हैं उनके हाथ थक जाते हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल पकड़ के हमारे पास बैठो, उनको भी आप इस तरीके से इसका स्टैंड बना के दे सकते हो। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये होल्डर बनता है। जिस तरीके से आप मर्ज़ी इसे घुमाओ आपका मोबाइल नहीं गिरेगा। अगर आप लोगों को ये इरिटेट करता है सेंटर में इसके टेबल का जो हुक आ जाता है, तो आप इसको एक साइड पे कर दीजिए। दो आप टेबल लेके इस तरीके से आप रख लीजिए। फिर आप जैसे भी चाहो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, ये आपको इरिटेट नहीं करेगा। ये देखिए नेक्स्ट जो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपकी बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगा। आपने इस तरीके से दो टेबल लेके उनको एक दूसरे के अंदर फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ये वाले जो टेबल होते हैं वो इजीली ऐसे फिक्स हो जाते हैं। ये जो अंदर से कवर होते हैं थोड़े गोल होते हैं और ये ज़रा थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो आपने इस तरीके से इन्हें सेट कर लेना है। और एक आपने कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्स ले लीजिए या कोई आपके घर में कोई बड़ा बॉक्स है या जूतों वाला डिब्बा है, आप वो लेके तो उसके अंदर आपने इनको इस तरीके से सेट करना है। पहले आप इस तरीके से रख के देख लीजिए जिस तरीके से भी आपने इनको सेट करना है अंदर। फिर आप इसे डबल टेप के साथ या ग्लू के साथ नीचे चिपका दीजिए। ये जो इस तरीके से डबल होते हैं नीचे से अंदर से खाली, तो ये तो इजीली एक दफ़ा ही ऐसे आप ग्लू लगाओगे तो चिपक जाएंगे। तो इन दोनों टेबल भी आपस में चिपक जाएंगे और ये साथ नीचे जिस डिब्बे में आप इसे जोड़ोगे उसमें भी ईजीली चिपक जाएगा। ये जो अंदर से गोल और पूरे फिल होते हैं इनको थोड़ा आपको अलग से चिपकाना पड़ेगा। आप इनको ऐसे ऊपर नीचे करके पहले अलग से जोड़िए, फिर आप इसे नीचे जिस डिब्बे में आपने इसे जोड़ना है फिक्स करना है उसमें आप इसे लगा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब हम इसे यूज़ कहाँ पे करेंगे वो देख के तो आप हैरान ही हो जाओगे। इसे हम नलकियाँ रखने वाला डिब्बा बनाएंगे। इसके साथ ये होगा कि नलकियाँ जो हैं वो एक जगह पे जब हम रखते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ लग के तो धागे फंस जाते हैं। बहुत सारी नलकियाँ ख़राब हो जाती हैं और फिर जो धागा है वो निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस तरीके से रखोगे तो आपका बहुत बड़ा मसला नलकियों का सॉल्व हो जाएगा। ये जो साइडों पे थोड़ी जगह खाली है वहाँ पे भी इस तरीके से आप नलकियाँ जो है ना वो खड़ी कर दो, तो वो गिरेंगी भी नहीं इतनी ज़्यादा, तो और ना ही एक दूसरे में टकरा के धागे फंसेंगे। ये देखें अगर थोड़ी बहुत एक साइड
साइड को होगी भी तो धागा नहीं फंसेगा किसी में भी। ये देखें कितनी सारी नलकियाँ इस तरीके से आ गई हैं और डिब्बा देखें कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल एक सी सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं और देखने में भी अच्छी लग रही है। फिर जब भी आपको नलकी की ज़रूरत हो निकालिए, यूज़ कीजिए, रख दीजिए, धागे नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट जो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो हमें बहुत ही ज़्यादा ये मसला होता है कि जो साबुन होता है ना वो जल्दी खुश्क नहीं होता और गीला ज़्यादा देर रहने की वजह से मलीदा सा हो जाता है और हाथों को लगाने में भी फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आप एक इस तरीके का ले लीजिए पिज़्ज़ा स्टैंड। अगर तो वो अंदर से खाली है तो वेल एंड गुड। तो आपने इस तरीके से उसे अपने बेसन पे रख लेना है और साबुन यूज़ करने के बाद इस तरह रखिए तो इसके अंदर से सारा पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा। ये देखें नीचे भी इसके खाली जगह है ना तो नीचे से पानी इसके अंदर रुकने नहीं पाएगा तो निकल जाएगा और साबुन जो है वो खुश्क हो जाएगा। आपका साबुन ज़ाया नहीं होगा और आपको इस्तेमाल करने में भी कोई इरिटेशन नहीं होगी। अगर आप इसे बेसन पे नहीं रखना चाहते तो पीछे दीवार के साथ भी इसे अटैच कर सकते हो, टेप के साथ लगा के तो साबुन अंदर रख लीजिए। नेक्स्ट जो आइडिया है वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपने अपने ड्रेसिंग के हिसाब से ये टेबल ले लेने हैं, 2, 4, 8 जितने भी आपने लगाने हो ना आप इसके ऊपर इस तरीके से लगा लीजिए। ये देखें मैंने ये टेबल लगाया तो अपनी हुक्स को आपने अपने हिसाब से सेट करना है। मैंने 2 ऊपर की हैं और एक वाली नीचे की है। तो मैं 3 टेबल इस तरीके से इसके साइड पे लगा दूंगी। ये देखिए ऐसे आपने लगा लेने हैं। आप अपने ड्रेसिंग के हिसाब से या जितनी आपको इसकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से इन्हें लगा लीजिए। ये मैंने थोड़े थोड़े फासले पे 3 लगा लिए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये चिपक जाएं। आपके पास अगर इस तरीके का ग्लू नहीं है तो आप इसको डबल टेप के साथ भी चिपका सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें हमने इसे रखने के लिए यूज़ करना है उनके साथ ये गिरेगा बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे तरीके से टेप के साथ भी ये चिपक जाता है। तो इसे अब हम यूज़ करेंगे एज अ होल्डर, अपनी ज्वेलरी रखने के लिए, अपनी ऐसे क्लिप पोनियाँ वगैरह रखने के लिए। तो टेबल पे इधर उधर बिखरी रहती हैं और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम इन्हें रख देते हैं इधर उधर तो हमें भूल जाती हैं। तो आप ऐसे इसे अपने ड्रेसिंग के साइड पे लगा लीजिए, बेशक ऐसे सामने लगा लीजिए या एक साइड पे ये आपको जो साइड वाला हिस्सा नज़र आ रहा है आप यहाँ पे भी इसे लगा सकते हो। तो लगाने के बाद आप ऐसे सारी चीज़ें जो है ऊपर अपनी ज़रूरत की जो आपको डेली आप यूज़ करते हो उनको आप लगा सकते हो। ख़ास तौर पे अगर छोटी बच्चियाँ हैं आपके घर में उनकी ऐसी क्लिप पोनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जो सुबह स्कूल के लिए तैयार करते हैं तब उनको डालनी होती हैं, या वैसे छोटी छोटी बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है। तो आप इस तरीके से लगा लीजिए, जो आपको चीज़ चाहिए फ़ौरन आपको मिल जाएगी। ये देखें मैंने ये साइड पे मैंने इस तरीके से लगा के तो तस्बीहां ऊपर लटकाई हुई हैं। तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आइडिया शेयर करूँगी ये देखें, ये मैंने अलमारी के ऊपर एक हुक लगाई हुई है कि कपड़े वगैरह अगर कोई एक आध आपने लटकाना हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके की हुक अगर आपके पास नहीं है तो आप ये टेबल को एज अ हुक यूज़ कर सकते हो कपड़े लटकाने के लिए भी। हल्के फुल्के कपड़े इजीली ये जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है और इसके ऊपर आप लटका सकते हो। ज़्यादा हैवी नहीं लटकेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी आपने लटकाने हैं तो आपको किसी कील के साथ इसे लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें इसके ऊपर नहीं होल्ड हो सकती। आप देखिए कि ये खुद ही नाजुक सा होता है तो कितना वेट ये बर्दाश्त कर सकता है। जितना इसके अंदर ताकत होगी उतना ही ये बर्दाश्त करेगा। तो आप ऐसे हल्की फुल्की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे आप बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। एक बच्चे को ये दे दी कि ये आपने इसके ऊपर स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े होल्ड करने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक स्कर्ट और एक शर्ट लटकाई है तो इजीली इसके ऊपर होल्ड हो चुकी है। तो इसने इनका वेट बर्दाश्त कर लिया है। तो आप इतना सा वेट इसके ऊपर रख सकते हो, कपड़ों को लटकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आइडिया शेयर करूँगी, आप जैसे कैबिनेट में अपने बर्तन वगैरह ऐसे रखते हैं, कप रखे हों और साइडों पे हम ट्रे वगैरह रख दें तो वो ऊपर को इस तरीके से उलट जाती हैं, जिसकी वजह से अच्छी भी नहीं लगती और बाकी चीज़ें भी ख़राब होती हैं। आपने क्या करना है, 2 टेबल लेके आपने ऐसे उल्टे करके रख देने हैं। इनकी टांगें जो है ऊपर को कर दीजिए। इस तरीके से आपने रख के तो इसके अंदर आपने ट्रे रख देनी है। ट्रे हो या प्लेटें वगैरह कुछ भी हो, इस तरीके से रखोगे तो वो आराम से आप उसे जब रखोगे तो वो सीधी खड़ी रहेंगी, बाकी बर्तनों के ऊपर नहीं गिरेंगी। नेक्स्ट जो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है।
है। आप इसे किसी भी जगह पे पेस्ट कर लीजिए, बेशक डबल टेप के साथ कर लें या आप इसे ग्लू के साथ कर लें। ये देखिए मैं इसके नीचे डबल टेप लगाने लगी हूँ। तो डबल टेप आपने इस तरीके से लगा लेनी है। अगर आपने इसे हैवी चीज़ों के लिए यूज़ करना है तो आपने दोनों साइडों पे इसे क्रॉस की तरह लगाना है। अगर तो हल्की फुल्की चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से एक ही टेप लगा लीजिए। तो ये देखिए, तो इसके ऊपर मैं डबल लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम हैवी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे और इसे आप किचन में अपने में कहीं पे भी अटैच कर लीजिए या अपनी फ्रिज के साथ इसे फिक्स कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आप इसे किन किन कामों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने इसे फ्रीज़र पे लगा दिया है। तो आप इसे किचन पे, किचन के डोर पे या अपने सिंक के पास इसे लगा सकते हो। ये देखें, आप इसके ऊपर तस्बीहां रख सकते हो, पोनियाँ रख सकते हो। किचन में है तो आप जब बर्तन धोते हो और रिंग्स वगैरह पहनी हैं तो वो हम रख के इधर उधर भूल जाते हैं, आप वो इसके ऊपर रख सकते हो। किचन के जो रुमाल होते हैं वो रख सकते हो। जो आपने सिंक का वाइपर रखा होता है छोटे वाला, तो वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हो। चाबियाँ रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इतने आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।